Good morning everyone. This is class 10th mathematics. Today we are going to discuss our new chapter, that is areas related to circles, that is chapter number 12. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल से रिलेटेड उसके एरिया और सरकमफ्रेंस, दो ही चीज़ें सर्कल की इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ये जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर है ताकि हम पिछली जो प्रॉपर्टीज है उनको रिमाइंड कर रहे हैं. एरिया पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर. ये दो फॉर्मूले पे ही ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, तो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से ही अपने सम करेंगे. तो देखिए फर्स्ट सम क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. Means कि हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं, दो सर्कल्स हमें गिवन है, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल. इसका रेडियस हमें 9 गिवन है और इसका रेडियस हमें 19 सेंटीमीटर गिवन है. हमने क्या फाइंड करना है कि इन दोनों के सरकमफ्रेंस को जोड़ के जितना सरकमफ्रेंस बने उस सरकमफ्रेंस का कोई नया सर्कल ड्रॉ किया, हमें उस नए सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है. तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेडियस का हमें सर्कल का रेडियस पता है तो हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, दैट इज 38 पाई. दूसरे सर्कल का रेडियस पता है, उसका भी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, दैट इज 18 पाई. अब क्या गिवन है कि जो नया सर्कल है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल है. तो एडिशन के इक्वल है तो इट मीन्स उसका सरकमफ्रेंस कितना बन गया, 38 प्लस 18 इक्वल टू 56 पाई. लेट अस सपोज कि नए सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया, 56 के. पाई से पाई कैंसिल, 26 से 2 कैंसिल, आर इज 28. यही हमने फाइंड आउट करना था. सेम है जो वो आपका सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, सेम दो सर्कल के रेडियस गिवन है. हमने अब क्या किया, इसमें तो हमें सरकमफ्रेंस का एडिशन दिया हुआ था, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो नया सर्कल है उसका एरिया पुराने दोनों सर्कल्स के एरियाज के सम के इक्वल है. तो आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल जहाँ पे हमने ये 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज़ किया था उसकी जगह आपने एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथी लग रहा है देखने में, अदरवाइज ये बहुत इजी है. इसमें क्या बताया गया है, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट. आपको एक आर्चरी का टारगेट दिया गया है, तो उसको कैसे दिया हुआ है कि वो दिया हुआ है कि अलग अलग टारगेट बताए हुए हैं. मतलब ये गोल्ड है, उसके बाद ये ब्लैक कलर में, रेड कलर में है, फिर ये ब्लू कलर है, ऐसे दिया हुआ है. इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि फर्स्ट का डायमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 10.5. और जो बाकी सारे बैंड्स बचे हुए हैं उनका जो है वो क्या दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और ये कितने हैं सारे के सारे 10.5 वाइड, यानी कि इनकी जो विड्थ है वो दे रखी है. तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया, हर एक रीजन का एरिया फाइंड करना है. मतलब गोल्ड वाला कितना है, रेड वाला पोर्शन कितना है, ब्लू वाला कितना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सारे सर्कल्स का रेडियस फाइंड आउट करेंगे. ये रेडियस पता है, ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सर्कल है, इसका रेडियस पता है तो एरिया निकाल लेंगे. बाद में जब ये पोर्शन का एरिया चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाले सर्कल के एरिया में से ये वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये आउटर पोर्शन का जो रीजन है उसका हमें एरिया पता लग जाएगा. सेम यही चीज़ इसमें की हुई है. देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करने के बाद क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है. तो एरिया के लिए देखिए फिर से क्या किए हुए, सेम ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, तो थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, सारा जैसे मैंने आपको बोल दिया सारी की सारी चीज़ वैसे ही आपको रिपीट करनी है.
फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये 9th क्लास में भी आप क्वेश्चन कर चुकी हो, रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज क्या गिवन है कि कोई सर्कल है जिसका पैरामीटर और एरिया इक्वल है। पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है, और पैरामीटर और एरिया इक्वल है तो हमें रेडियस बताना है। अब देखिए एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, ये दोनों इक्वल है, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एक आर की वैल्यू क्या आ गई 2। यही हमें फाइंड आउट करना था। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 2 यूनिट्स। आज हम थोड़ी सी 12.2 भी साथ ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये थी आपकी 12.1 एक्सरसाइज। 12.2 में क्या करना है, 12.2 में आपको दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। क्या नए फॉर्मूले है वो, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सेक्टर। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई सर्कल है, सेंटर से पास करते हुए आपने दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन की, तो ये जो एरिया, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सेक्टर, ये वाला। अब इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आर तो आपको पता है रेडियस की होता है, थीटा क्या होता है, थीटा ये वाला इंक्लाइंड एंगल होता है जो इन दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल बनाया गया है, दैट इज थीटा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं सम से रिलेटेड। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। जस्ट सिंपल सा सम है, रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा 60 डिग्री गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7, आर की वैल्यू 6 गिवन है, थीटा 60 गिवन है, 360 पता ही है। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमें थीटा नहीं पता, हमें क्वाड्रेंट गिवन है। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो ये एंगल ऑटोमेटिक कितना हो गया 90 डिग्री का। तो इट मीन्स जो थीटा है वो कितना हो गया 90 डिग्री। रेस्ट द सम्स यू विल ट्राई योरसेल्फ, आप इसके सम्स खुद ट्राई करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास एंड स्कूल क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू।